दिल्ली में नवीन जयहिंद पहुंचे हैं और उनके साथ हजारों की तादाद में एक युवा साथी जो हैं हरियाणा भर के अलग अलग जगह से, वो लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि नवीन जयहिंद यहाँ कोई टिकट मांगने नहीं आए, हालांकि बच्चों का भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं। बातचीत करते हैं, क्या मुद्दा है पूरी बात करेंगे। जयहिंद जी, क्या मुद्दा है, इतने बालक इकट्ठे होके दिल्ली पहुंचे? मुद्दा तो ये है, बेरोजगारी का इशू है और सबसे बड़ा इशू ये है कि जो 25,000 बच्चों की तो ज्वाइनिंग एक खटके पे रुकी हुई है। पॉलिटिकली कह सकते हैं कि इनको फुटबॉल बना रखा है, क्योंकि हमें जब सीएम साहब के पास, सैनी साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई जा गए, अब वो जयराम रमेश ने एप्लीकेशन लगा रखी है, वो उठवा दो, मैं क्लिक दबा दूंगा। अब जयराम रमेश तो हमारी बुआ का छोरा है नहीं भाई, हम तो हुड्डा साहब दोरयास के हैं। अरे हुड्डा साहब तो ठाडा कोई कांग्रेस में है और हरियाणा में नेता, तो हमारे दोस्त समझदाती नहीं, क्योंकि विपक्ष के नेता तो वही हैं। तो हम आए हैं कि भाई आप एक बार सीएम साहब उन्हें कह दो अगर भाई ठा ले, ताकि उनको ये सरकार को बहाना ना मिले कि भाई इन्होंने एप्लीकेशन लगा दी इसलिए हम नहीं कर पाए। चुनाव आयोग में जा रहा है मामला, तो सैनी साहब को तो हमने ये कहा, सीएम साहब को, कि आप हाई कोर्ट जाओ चाहे सुप्रीम कोर्ट जाओ, ये एप्लीकेशन ठाओ चाहे ना ठाओ, ताकि बच्चों का भविष्य, 25,000 बालका का घर परिवार चलेगा। बहुत बड़ा मामला, और ये कम से 5-10 लाख वोट है, सारे पढ़े लिखे करीम बालक हैं। टिकट तो मांगना नहीं आया ना, कोई टिकट नहीं मांगना रहा ना, मैं टिकट मांगना रहा। कभी नहीं सोचे कि और टिकट मांगते हैं, कुर्ते पजामे पहन गए, धोले पहन गए, हम टिकट मांगना नहीं आ रहे। हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं भाई आप हुड्डा साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आप वो जयराम रमेश जी को बोल दीजिए, आज हम उनके पास भी जाओगे, अगर महाराज ठा ले एप्लीकेशन तो बता कि और इन 25,000 बालका के ऊपर अगर हरियाणा की राजनीति घूमे है, सरकार बने बिगड़े है, तो ये तो फिर मतलब बिल्कुल ये हो गया ना कि नौकरियों के नाम पे, बेरोजगारों के नाम पे ही आप राजनीति कर रहे हो, आपने खुद कुछ नहीं कर रखा है। तो सीएम साहब से मिले थे, क्या आश्वासन मिला? सीएम साहब ने बोला, सीएम साहब बोले मारा क्यों बांगड़ दे रहा, बोला तू एप्लीकेशन ठवा ले। एग्जैक्ट वर्डिंग याद है सीएम साहब की मेरे तय, जब मिले बोले भाई मारे पाछा क्यों लाग रहा है तू, हमें कहना लग रहा है, मैंने तो बयान भी दे रखा है, अगर भाई एप्लीकेशन ठा देंगे अगले दिन मैं क्लिक कर दूंगा। ये भाई हम तो अच्छे फंस गए। अब वो जब क्लिक करेगा, जब ये एप्लीकेशन ठावेंगे अगर ना ठावेंगे, हम तो हुड्डा साहब के पास यही आगे रिक्वेस्ट है, जयराम रमेश जी से भी यही रिक्वेस्ट है हमारी, आप एप्लीकेशन ठा लीजिए, ताकि वो जो आपके पाले में गेंद डाल रखी है वो आप उल्टी डाल दीजिए। अगर वो नहीं, आपने एप्लीकेशन ठाने के बाद अगर नहीं ठाओगा, हम जाके उसके बाहर नहीं बैठ जाए, फिर हम नहीं कुछ करने देंगे। जितना जानकारी मिल रही थी, जो एप्लीकेशन थी वो नई भर्तियां जो करनी थी उसको रिगार्डिंग थी। नहीं, वो सब के लिए है। वो जो उन्होंने बताया कि भाई कोई भी, उन्होंने कहा कि प्रोसेस आप रखो, लेकिन रिजल्ट आउट नहीं कर सकते। तो रिजल्ट आउट नहीं कर सकते, तो हमने उनको ये कहा, क्योंकि ये जो भर्ती है, ये भर्ती पूरी की पूरी चली हुई है हाईकोर्ट के उससे, और हाईकोर्ट ने तो ऑलरेडी ये कह रखा है 6 महीने में इस भर्ती को पूरी करो। ऐसा नहीं है कि भाई हाईकोर्ट ने तो ये कह रखा। अब वो चुनाव आयोग का मामला कि केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो इस चीज पे ये कर रहा है कि भाई रोक लगा दी, तो हमने तो यही कहा सीएम साहब से कि भाई हाईकोर्ट में नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ। 25,000 बालक हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, ग्रुप 56 के स्थान के, हरियाणा पुलिस जेई, कई तो मतलब जो अपने कई साल पुराने पड़े हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं। तो लगता है कि कोई टेक्निकली कोई इशू इस मामले में, क्योंकि आचार-संहिता हरियाणा में लगी हुई है। कुछ नहीं है टेक्निकली, ऐसा कुछ टेक्निकली नहीं है कि भी कोई टेक्निकली मामला है। टेक्निकली मामला है तो अगर हम यही कह रहे हैं ना, भाई कोर्ट में चले तो जाइए आप। चेयरमैन साहब ने ये कहा कि भाई हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, तो लीगल ओपिनियन क्या चांद से कोई वकील आएगा भैया? या तो होना भी चांद से आना, तो उसका इंतजार कर लें। उड़ा जी तो चेयरमैन का ऑफिस है, उस 5 से 2 किलोमीटर पर बड़े बड़े वकील हैं, आप चले जाइए एक बार। अगर हाई कोर्ट ये कहता है या सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई नहीं रिजल्ट निकाला जा सकता, तो हम कुछ नहीं कहते किसी को, हमारा कोई फिर मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन वो अब सीएम साहब ये कह रहे हैं, मेरी परसों मुलाकात हुई थी, उस एक दिन पहले सारे बड़कान लेकर हम वहां गए थे, उनके ओएसडी मिले थे, उन्होंने भी यही कहा था अगर भाई हम कर रहे हैं कार्रवाई, चलो करो, अच्छी बात है। मेरा सिर्फ ये, क्योंकि इन बच्चों को ये आशंका है कि अगर ये चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद कौन सी सरकार आवे कौन सी नहीं, हमने नहीं पता, लेकिन हरियाणा का एक इतिहास रहा है कि सारी की सारी भर्ती कैंसिल फिर दोबारा करो। तो ये बड़े दुख, मतलब दाड़े मार मार कर नेता रो रहे हैं अपनी टिकट के लिए। कभी इन बेरोजगारों के लिए तो कोई रोया नहीं, कभी कोई सड़क पे उतरा नहीं, तो थोड़ा बहुत यार इनके लिए भी देख लो। और तक की बात भाई, यानी कि मकसद यही है कि जो भर्तियां हुई हैं इसको ही कंटिन्यू अगली सरकार करे, भले किसी की बने, भले किसी की बने, कंटिन्यू नहीं, बिना कैंसिल किए, टाइम बाउंड
1 महीने के अंदर ये कह के शपथ लेते पहला काम ये है, यही बात है ना भाई, यही बात है। और हम यहाँ पर कोई आप सोच रहे हो कि हम कोई प्रोटेस्ट के लिए थोड़े आए हैं, कोई झंडे बैनर कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, ये हम मिलने के लिए आए हैं। अक भाई आप कम से कम इतना इंश्योर तो करो, क्योंकि सब बच्चों के अंदर एक डर है, एक भय है कि क्या होगा प्रोसेस, फिर अड़ंगा अगर डाल दिया तो ये फिर हमें भी पता है ये तो चीज फिर 4 साल बाद मतलब जाकर कहीं उसमें होगी। तो जयंत को लगता है कि इस सारे मामले में कहीं ना कहीं राजनीति रोक दिया जा रहा है। जयंत को लगे सारा राजनीतिक टोटली। आप एक बात बताओ, सीधी सिंपल ही बात, पहली बात तो ये है कि सरकार ये कहती रही पिछले 4 साल तक 5 साल तक सरकार झक मारती रही, क्यों नहीं किया प्रोसेस। एक बात कहते रहे भर्ती रोको गैंग, भर्ती रोको गैंग, तो मतलब गैंग कोई सरकार से बड़ा होता है क्या? आप कर देते इनकाउंटर। अब जब चीज चल रही है तो अब दूसरे आगे मतलब पॉलिटिकल तो हो ही रहा है ना। अभी पॉलिटिकल इसका मतलब ये तो क्लियर है कि भाई पूरा का पूरा मामला पॉलिटिकल किया जा रहा है कि भर्तियों के ऊपर ही सारी की सारी राजनीति होगी, भर्तियों के ऊपर ही इनकी सरकारें बनेंगी। तो ये तो ठीक नहीं है भाई साहब। मतलब तो नवीन जयंत अपील करता है सभी राजनीतिक दलों को कि इस पे राजनीति कम से कम ना हो। मैं अपील माता दाड़े मार मारा किलकी मार मार के कह ली, और क्या करूं मैंने तो सारी पार्टियों को ये कही है। आपने अगर देखा होगा, ईमानदारी की बात कह रहा हूं मैं भाई, हमने करीब 2-2.5 साल पहले बेरोजगारों की बारात निकाली थी, जब सीएम खट्टर साहब ने कहा था कि भाई मैं इसके बहकावे में बताओ नौकरी निकालेंगे। सीईटी हुआ था, उन्होंने नौकरी निकाल दी, लेकिन भर्ती तो नहीं, मैंने तो भंडारा बोल रखा है, अब करवा दो। अब ये एप्लीकेशन ठा लो, इनके बड़का ये रिजल्ट दे दो, मैं दोनों के नाम का भंडारा कर दूंगा। मैंने तो कोई मतलब नहीं, मैंने तो कुछ लेना नहीं देना नहीं। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये जेन्युइन इशू है, ये राजनीति का मैटर नहीं है। राजनीति का मैटर ना बनाया जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा भाई साहब। हम तो और तो कुछ कह नहीं रहे हैं। तो आज डिमांड क्या रहेगी? कुछ नहीं, हम तो सिंपल ही बात है, एक बात है, अगर हुड्डा साहब हो, दीपेंद्र हुड्डा साहब हो, कोई से भी हो, अगर भाई एक बार जयराम रमेश जी तो आप एक बार कह दो, अगर भाई वो एप्लीकेशन ना ठा ले और वो थारी भी नहीं मानता था, मतलब इन ठाटा भी हरियाणा में, फिर मेरे ख्याल में फिर तो मामला गड़बड़ है। अगर उनको वो कहते हैं और ये कहते हैं कि भाई ठीक है हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार है, हमने नहीं बेरा कौन के बनेगा, कौन मुख्यमंत्री, हम किसी ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना है। अगर भाई ये कमिटमेंट, क्योंकि वो विपक्ष के नेता है हुड्डा साहब, अगर भाई हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने के अंदर टाइम बाउंड बिना कैंसिल किए इन बच्चों को नौकरी दे देंगे। जितने भी मेरे पास रोज इतने लोग आते हैं भाई साहब, तंबू में नहीं, कोठी हम थोड़ी आवा कोई, अगर भाई हमारी रुक रही है, मतलब देश बिना के बालक हैं जो चक्कर काट रहे हैं, कोर्टा ये चक्कर काट के मतलब पागल हो लिए बालक, सुसाइड करने पा रहे हैं, मानसिक रूप नारा। ये गाड़ियां बना रही है, बस हमारे मेट्रो हमारे हैं बेचारे, गाड़ी तो 5-7 आ रही होगी भाई, न्यू बात है ना है? और आप देखोगे हाड़ा मतलब 2 टके के आदमी रपिए खा के लोगों को, जनता को लूट के फॉर्चूनर में हांडे हैं, ठीक है ना। इनने कोई नहीं सुनता, सारे रोते देखिए ना, बिल्कुल सारे रोए। कभी किसी ने मतलब कही अगर ये बेरोजगार बालक है इनके लिए भी करो सरकार के में है। कौन सा पक्ष वाला था भाई जिन ने कही, कौन सा विपक्ष वाला था जो सड़क में उतरा? तो हम तो जो बात है सच्ची है भाई, कोई अच्छी लागो किसी ने बूंदी लागो। चलिए आप मुलाकात कीजिए और क्या रहेगा उसके बाद भी आपसे बात करेंगे। तो ये थे नवीन जय हिंद, जो हजारों युवाओं की आवाज बनकर आज दिल्ली पहुंचे हैं और एक्स मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात करेंगे, उनसे गुहार लगाएंगे कि युवाओं को भविष्य को देखते हुए जयराम ने जो एक एप्लीकेशन जो लगाई हुई है उसे उठाया जाए, ताकि इनके भविष्य को उज्जवल देखा जा सके। बन रहो मेरे साथ, फिर मिलेंगे, नमस्कार।